से इसे पकड़ ले, मेरे बच्चे का कातिल है, इसने मेरे बच्चे का कत्ल किया है, इसे ले जाए पकड़ के। इंस्पेक्टर साहब प्लीज इसे ले जाए। आपकी बेटी को जबरदस्त शॉक लगा है, जिसकी वजह से उसकी जान भी जा सकती है। इतनी सी बच्ची को शौक, आप क्या बात कर रही हैं? वो ठीक कह रही हैं, आप कोशिश करें उसे ज्यादा से ज्यादा खुश रखें। क्योंकि सारे सबूत तो नुमान के खिलाफ है इमरान, और जो इंस्पेक्टर अदनान ने मुझे फाइल दी है ना, उस हिसाब से नुमान कसूरवार है। सर, इंस्पेक्टर अदनान को आप भी अच्छी तरह से जानते हैं और मैं भी। थैंक यू। नुमान, आप फिर से ऑफिस का काम घर पे ले आए? यार कुछ इम्पोर्टेंट काम था इसलिए ले आया। आपको पता है शैला की तबीयत मुसलसल खराब होती जा रही है? हाँ, मैंने भी इस बार नोटिस किया था, कुछ अजीब सी हरकतें कर रही थी। क्या हुआ है उसे? रात तक तो तबीयत बिल्कुल ठीक थी, मगर आज सुबह क्या? बोलो। उसने मुझे बिल्कुल डरा दिया। मैं जैसे ही उसके कमरे में गई, वो ऐसे बैठी हुई थी जैसे उस... क्या हो गया है तुम्हें? उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, आंटी से बोलो उसको डॉक्टर के पास लेके जाएं। और तुम परेशान मत हो। कम ऑन, रिलैक्स। सारी रात जागती रही है, अब कहीं जाकर सोई है। तो आपने नौमान से कह देना था। नौमान बेटा, शहला को डॉक्टर के पास ले जाओ। पापा, मेरी एक्चुअली एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, सीमा ले जाएगी। क्यों सीमा? जी बाबा। चलो ठीक है। और बहन ये बताइए, वो हजरत सिराज कहाँ हैं? बहुत दिन हो गए उनको देखे हुए, चक्कर ही नहीं लगा रहे। भाई साहब, उनकी तो मुझे समझ ही नहीं आती। मुझे तो ऐसा लगता भाई साहब उनके पास अपने लिए भी टाइम नहीं है। पता नहीं किन चक्करों में पड़े हुए, कौन सा कारोबार कर रहे हैं कि घर आकर ही नहीं देते। बेटा क्यों इतनी खामोश हो? क्या बात है? कुछ नहीं दादू, बस एग्जाम्स होने वाले हैं ना, इसलिए। अच्छा अच्छा, ठीक है बेटा, खूब जी लगा के पढ़ो, कामयाब होना है ना? और नौमान, तुम मुझे रास्ते में एडवोकेट बर्नी के यहाँ ड्रॉप कर देना, मुझे एक जरूरी काम है उससे। ठीक है बाबू। मैं जरा शैला को दवाई खिला के आती। बेटा चाय कमरे में भिजवा देना। शैला, शैला बेटा, शैला, शैला बेटा, फिर आ गई तुम? तुझे मना किया था ना? बेटा उसकी तबीयत ठीक नहीं है, मैं कल से देख रही हूँ ये अजीब व गरीब हरकतें कर रही है। हमें इसे डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए, हमारे इसकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है।
नहीं बेटा, ये डॉक्टर का काम नहीं है। मुझे जैतून माई के पास जाना है। नहीं, आप परेशान हैं इसलिए ऐसी बातें कर रही हैं। डॉक्टर के पास लेके जाएं, वो बता सकते हैं इसे क्या हुआ है। बुखार की ज्यादती की वजह से दौरा पड़ रहा है इसे। नहीं बेटा, ये डॉक्टर का काम नहीं है। मुझे जाना है जैतून माई के पास। मेरी बच्ची की हालत तो देखो। दोनों इसका ख्याल रखो। मैं 2 घंटे में आ जाऊंगी। इसके पास बैठो बेटा। तो सारी लैला, नुमान का नंबर क्यों नहीं लग रहा? बाजी, अम्मी जी ठीक कह रही है कि डॉक्टर के बस का काम नहीं है। शैला, शैला, मलिक साहब, आपने ये फैसला सोच समझ के किया है? बरनी साहब, बहुत सोच समझ कर किया। अब मैं ये चाहता हूं कि ये वसीयत बन जाए। एक बार फिर सोच लें मलिक साहब, ये वसीयत बाद में परेशानी का बाइस ना बने। ऐसा नहीं होगा। मैंने हर तरफ से इत्मीनान कर लिया है। इस तरफ से मुझे कोई परेशानी नहीं है। मलिक साहब, अक्सर जायदाद के मामलात में गड़बड़ हो जाती है, कभी औलाद की तरफ से, कभी दूसरे घर वालों की तरफ से। बरनी साहब, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। कब किस लम्हे आंख बंद हो जाए कोई कुछ नहीं कह सकता। इसीलिए मैं चाहता हूं कि मेरे बाद मेरे खानदान में इस बात को लेकर कोई झगड़ा ना हो, कोई फसाद ना हो। चले मलिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। काफी देर हो चुकी है, अब मैं चलता हूँ। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया बरनी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया मलिक साहब। फिर मैं इंशाल्लाह आपको इन्फॉर्म करूँगा। मुलाकात रहती है। नासिर, जब इतना पैसा लगा है तो फिर ये चीप मटेरियल इस्तेमाल क्यों हुआ? मुझे एक्सक्यूज नहीं चाहिए, तुम्हारी जिम्मेदारी थी ना, तुम्हें चेक करना चाहिए था। मुझे एक्सक्यूज नहीं चाहिए, मुझे जिम्मेदार चाहिए। ठीक है, तुम्हारे पास सिर्फ 3 दिन है। मुझे एक एक बिल अपनी टेबल पे चाहिए, समझे तुम? ओके। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। निशान का कुछ पता चला? नहीं सर, जिस दिन से मन्नत प्लाजा तबाह हुआ है जिशान का कुछ पता नहीं। उसके घर भी फोन किया पर किसी ने रिस्पॉन्ड नहीं किया। ऑफिस में पता करो, किसी को तो उसके घर का मालूम होगा। किसी को पता है उसके घर का, और अगर पता है तो भेजो वहां। तुझे शैला को लाना होगा। लेकिन जैतून माई, उसकी कंडीशन बहुत खराब है।
अगर ज्यादा परेशान करे मेरा दिया हुआ पानी छिड़क देना, ठीक हो जाएगी। अच्छा ठीक है, मैं उसे कल ही लेकर आती हूँ। मैं जाऊं? तू जा। सब पानी और मिट्टी का खेल है। सर जीशान के बारे में कुछ अहम मालूमात पता चली हैं। जीशान? वही सर जो टारगेट किलिंग में मारा गया था। क्या मालूमात पता चली हैं उसके बारे में? सर वो पुलिस को पहले से ही मतलूब था, बैंक डकैती में मुलविस था। और इससे ज्यादा चौंका देने वाली एक और बात पता चली है। जीशान नुमान मलिक के ही ऑफिस में बतौर अकाउंटेंट काम कर रहा था। क्या कह रहे हो तुम? तुमने उसकी बैंक की स्टेटमेंट निकलवाई थी? जी सर, बैंक स्टेटमेंट। ठीक है, मैं तुम्हारी बुला। हेलो नुमान, वो स्टेटमेंट मेरे पास आ गई है। आपने बुलाया सर? हाँ बैठो। जीशान की डेड बॉडी मिल गई है। उसकी कार पर फायरिंग हुई थी। पुलिस का कहना है कि मन्नत प्लाजा की तबाही में भी उसी का हाथ है। सर ये कैसे हो सकता है? मैं जीशान को बहुत अच्छे से जानता हूँ, वो ये नहीं कर सकता। पहले तो मुझे भी ऐसे ही लगता था, लेकिन जिस तरह से इंस्पेक्टर इमरान ने बताया है, मुझे उनकी बात कुछ कुछ ठीक लग रही है। सर मुझे अब भी यकीन नहीं आ रहा कि जीशान। तुम जीशान को कब से जानते हो? सर जब से ऑफिस ज्वाइन किया उसने, मैं तब से जानता हूँ उसको। हम एक साथ बैठते थे, चिट चैट करते थे। वो दिखने तो बहुत जिम्मेदार लगता था। मुझे भी उसके ऊपर पूरा भरोसा था, लेकिन किसी के चेहरे के ऊपर नहीं लिखा होता कि वो कैसा आदमी है। तुम एक काम करो, तुम खुर्रम से कह के जीशान की बैंक स्टेटमेंट निकलवाओ।
अगर इंस्पेक्टर इमरान की बात में जरा सी भी सदाकत है तो सब कुछ खुल के सामने आ जाएगा। ओके सर। हेलो अलीशा, हाउ आर यू? यार बाकी मैं उस दिन के बाद से मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिल सका। तुम एक काम क्यों नहीं करती, तुम अपने बेटे को लेके हमारे घर आ जाओ, मन्नत से भी मिल लोगी। चलो फिर डन हो गया, बहुत जल्दी मिलते हैं। ओके बाय। बाजी एक बात बोलो, वो ना मुझे शैला बाजी से बहुत खौफ आने लगा है। ऐसा क्यों कह रही हो? वो ना मैंने उन्हें कल बाबा जान के दरवाजे पे खड़े अजीब तरीके से घूरते हुए देखा था। क्या बकवास कर रही हो? वो उन्हें बहुत नफरत से घूर रही थी। तुम्हारा वहम होगा। वहम होता तो ठीक होता। और फिर कल जब मैं उन्हें दवा देने उनके कमरे में गई तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया। वो प्लेट दो। मन्नत, मेरी लाडो, मैंने तो तुम्हें इतनी कीमती घड़ी लेकर दी थी प्यारी सी, वो किधर गई? वो तो अभी मैंने अपने कवर्ट में रखी। चल, बड़े होकर पहनोगी। अच्छा, झूलने का मजा आ रहा है ना? मजा आ रहा है। हम जब छोटे हुआ करते थे ना, तुम्हारा दादू जब छोटा सा था तो मैं अपने कजन्स के साथ मिलकर बाग में दरख्त के साथ रस्से बांध देते थे और पींग बना लेते थे झूला, और फिर उस पर झूलते थे। शैला, शैला बेटा, शैला बेटा, दादू, ये शैला खाला को क्या हो गया है? बेटा, तुम्हारी
शहला खाला को बुखार है, इस वजह से चीख रही है बेचारी। तो बुखार में इतना कौन चीखता है? ये पानी छिड़कोगी तो ये नॉर्मल हो जाएगी। टोने टोट के बंद कीजिए, उसे डॉक्टर की जरूरत है, डॉक्टर के पास जाएगी तो ठीक हो जाएगी। नहीं बाजी, ये डॉक्टर को बस की बात नहीं है, मैंने पहले भी ऐसा देखा है। क्या देखा था? यही कि एक लड़की पर जादू हो गया था और वो ऐसी ही हरकतें करती थी जैसे शैलाबाजी करती है। गॉड, अब तुम जादू बोल रही हो, पहले बोल रही थी चुड़ैल का काम है, क्या हो गया तुम्हें? हम अभी कुछ भी नहीं कह सकते। जैतून माई के पास लेकर जाना है इसे बेटा। अपने अब्बू को फोन करो, पता नहीं कहाँ गायब हो जाते, मसरूफियत ही उनकी समझ नहीं आती मेरे तो। फोन मिलाओ। जाओ मेरा फोन लेके आओ। तो मेरी बच्ची अभी नॉर्मल हो जाएगी। अल्लाह मेरी बच्ची, या अल्लाह। जब बुखार बहुत तेज हो जाए ना, ज्यादा बुखार, तो फिर चीख निकल ही जाती है। दादू, जब आपको बुखार होता है तब आपकी भी चीख निकल जाती है। अरे बेटा, तुमने तो मुझे हंसा दिया। अब जब कभी तुम्हारे दादू को तेज बुखार चढ़ेगा तो पता चलेगा कि चीख निकलती है कि नहीं है? अच्छा चलो छोड़ो तुम इस बात को। तुम ये बताओ मुझे मेरी बच्ची के स्कूल में तुम्हारी कितने दोस्त हैं? स्कूल में तो मेरी कोई भी दोस्त नहीं है। क्यों? जब से फैजान की तबीयत खराब हुई है कोई भी मुझसे बात नहीं करता। सब कहते हैं मैं बहुत गंदी हूँ। क्या कहते हैं? गलत कहते हैं। मेरी बच्ची तो इतनी प्यारी और इतनी अच्छी है ना? और बेटा तुमने उन्हें बताया नहीं? फैजान के मामले में तुमने तो कुछ किया ही नहीं। पता नहीं, मैंने उनसे कहा था और टीचर से भी कहा था, पर टीचर भी मुझसे दूर दूर रहने लगी हैं। टीचर भी? अच्छा तुम परवाह ना करो बेटा, तुम्हारा दादू तो तुम्हारा दोस्त है ना? जी दादा, आप तो मेरे बेस्ट फ्रेंड। अरे मेरी बच्ची। और तुम फिक्र नहीं करो, मैं तुम्हारी दोस्तों से पूछूंगा। अच्छा, टीचर के भी कान पकड़वाऊंगा, टीचर को भी पूछूंगा। टीचर को तो नहीं चाहिए कि इस तरह का रवैया रखे, है ना? हाँ बेगम, कैसी है शैला? सर आज वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। मैं जैतून माई के पास गई थी, उन्होंने कल बुलाया शैला के साथ मुझे। क्या मतलब नॉर्मल नहीं है? सर आज जैतून माई ने मुझे कुछ निशानियां बताई थी, उस हिसाब से तो शैला पर किसी ने कुछ करवा दिया है। किसी ने बहुत कारी जर्ब लगाई है मेरी बच्ची पर। क्या मतलब, क्या कहना चाह रही हो तुम? बता तो रही हूँ, मेरी बच्ची बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। जो जो हरकतें वो कर रही है ना, वो नाकाबिले बर्दाश्त है। खुल के बात करो तो बेटा। बाबा जान। अरे सीमा बेटा, तुम आ गई। आपके लिए दूध लेके आई थी। अच्छा, थैंक यू बेटा, बहुत शुक्रिया। तो सीमा बेटा, तुमसे पूछना था कि क्या हुआ है शहला को?
उसके चीखने की आवाज आ रही थी। सच बताऊं बाबा जान, तो मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। ये महनाज है ना, कभी कहती है चुड़ैल का साया है और कभी कहती है किसी ने कुछ करवा दिया है। अब अम्मी को तो आप जानते हैं, मैं यकीन कर लेती हूँ उसकी बातों पे, परेशान हो जाती हैं। बेटा मैंने तो तुम्हें कहा था कि शहला को किसी डॉक्टर को दिखाओ, डॉक्टर का इलाज करवाओ। मैंने बहुत कोशिश की है अम्मी को कन्विंस करने की। अम्मी कहती है डॉक्टर कुछ नहीं कर सकता, कोई जैतून माई है जो शहला को ठीक कर सकती है। जैतून माई? ये कौन है भाई? मैं तो नहीं जानती उन्हें, अम्मी बता रही थी कोई पहुंची हुई खातून है। नहीं। अच्छा, वो मैंने यासिर साहब को फोन किया था, अगले हफ्ते आ रहे हैं। ये तो बहुत अच्छा किया बाबा आपने। यासिर साहब आ जाएंगे ना तो बहुत हेल्प हो जाएगी। तो ये बताओ, वो नौमान आ गया? नहीं बाबा, अभी तो नहीं आए, बस आने वाले होंगे। चलो अच्छी बात है। अब या तो इसे यहाँ सोए रहने दो, या कहो तो मैं उठा के पहुंचा देता हूँ कमरे में। नहीं नहीं बाबा, आप दूध पिए, आराम करें। नुमान आएंगे ना, इसे ले जाएंगे, आप फिक्र ना करें। चलो अच्छी बात, अच्छी बात। चलिए, हम काम देखिए। हाँ, बिस्मिल्लाह। नौमान बेटा। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा मुझे तुमसे कोई बात करनी। आओ अंदर आओ। जी कहिए। बैठो बेटा। देखो बेटा, पहले मेरी बात सुकून से सुनना, फिर कुछ कहना। जी। जब से तुम लोग समनपुर गए हो, सब कुछ अजीब अजीब सा नहीं हो रहा? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आप क्या कहना चाह रहे हो। तुमने कभी सोचा कि समनपुर जाने से पहले ये पैर दर पे हादसा तो नहीं होते थे ना? मैं भी यही सोच रहा हूँ, ऐसा सब कुछ क्यों हो रहा है मेरे? बेटा तुम मेरी बात का यकीन करो ना करो, पुराने पाक में भी जिन्नात का जिक्र है, उस पर तो तुम्हारा यकीन है ना? आंटी मुझे यकीन है, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा आप कहना क्या चाह रही हैं। बेटा मैं चाह रही हूँ कि तुम एक दफा मेरे साथ शैला को लेकर जैतून माई के पास चलो। मैंने आपसे पहले भी कहा था, मैं इन सब बातों को नहीं मानता। बेटा मैं कब कह रही हूँ कि तुम इन बातों को मानो? तुम सिर्फ ये देखो, गौर करो बेटा कि ये परेशानियां क्यों आ रही हैं। समनपुर में जो कुछ भी हुआ वो सब हालात तुम्हारे सामने हैं, और यहाँ कराची आकर बिल्डिंग का गिरना और फिर मन्नत के स्कूल में बच्चे की मौत। बस बेटा मैं तो सिर्फ ये चाहती हूँ कि एक दफा तुम मेरे साथ शैला को लेकर जैतून माई के पास चलो। तुम्हें शैला की तबीयत के बारे में पता चल जाएगा। तुमने कभी उसकी तरफ गौर से देखा है? खौफ आता है बेटा, वो कभी इस तरह बीमार भी नहीं हुई। सिर्फ एक बार मेरी बात मान लो, अगर तुम्हें वहां जाकर लगे कि सब कुछ गलत हो रहा है और ये गलत है, तो फिर उसके बाद मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगी। ठीक, लेकिन मैं सिर्फ आपकी वजह से शैला को लेके जाऊंगा वहां। ठीक है बेटा, शुक्रिया तुम्हारा बहुत बहुत। तो फिर हम ऐसे करेंगे, कल सुबह नाश्ता करने के बाद चलेंगे जैतून माई के पास, ठीक है ना बेटा? अब मैं जाऊं? ठीक है बेटा, जाओ। नुमान,
हमें जो चाहिए होता है वो हमें मिल जाता है। तेरे को अपने घर वालों का जिंदगी प्यारा नहीं है? क्यों भटकने के लिए भटक रहा है? लेकिन यासिर साहब, मैं ये चाहता हूँ कि आपके आने के बाद ये मामला डिस्कस किया जाए। ऐसा ना होना कि नौमान मेरी तरफ से बदगुमान हो जाए। हम 2 दिन से उनको फोन कर रहे हैं लेकिन उनका नंबर बंद जा रहा है। दरअसल मन्नू वो ठीक तो है लेकिन फिलहाल उसे आराम की जरूरत है। उसे टेंशन देना अच्छा नहीं होगा। ये सब क्या हो रहा है यार? आखिर शहला से ऐसी दुश्मनी कौन निकाल सकता है? अल्लाह पे भरोसा रखो सिराज, अल्लाह पे भरोसा रखो। शहला सिर्फ तुम्हारी ही बेटी नहीं, हमारी भी बेटी। इसे एक बार और लाना पड़ेगा, इंशाअल्लाह जादू का तोड़ मुकम्मल हो जाएगा। तुम क्या कहते हो रब नवाज? क्या ज़ीशान का हाथ हो सकता है मन्नत प्लाजा तबाह होने में? जी मुझे तो लगता है सिर्फ हाथ ही नहीं, पूरी की पूरी साजिश ज़ीशान की है।